वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ बाय गुड्डन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए दोस्तों, देखिए इस समय उत्तर प्रदेश दरोगा की भर्ती का पेपर हुआ है और इसका जो है बहुत हवा बना हुआ है लेकर के इसके कट ऑफ को लेकर के। तो सब मतलब यहाँ तक आप किसी से भी पूछिएगा तो सबके नंबर जो है 130 प्लस ही है। जहाँ तक देखने को मिला है 130 प्लस है। बट हम आपको एक रियलिटी चीज बता रहे हैं। यहाँ पर हम पहले चर्चा आज इस वक्त सिर्फ और सिर्फ महिला फीमेल कट ऑफ की बात करेंगे कि फीमेल कट ऑफ क्या जा सकती है, और इसके बाद फिर हम मेल कट ऑफ को लेकर आएंगे, क्योंकि ये गहन अब गहन सब्जेक्ट है और इसको ऐसे को हम नहीं किसी को कट ऑफ को समझ सकते हैं। तो पारी पारा के कट ऑफ को समझो, पहले महिला कट ऑफ को एक बार देख लेते हैं। तो महिला कट ऑफ क्या जा सकती है, फीमेल की कट ऑफ क्या जाएगी। हम यहाँ पर चर्चा फीमेल कट ऑफ की करेंगे। तो फीमेल कट ऑफ में फीमेल को भी डर लग रहा है कि कट ऑफ क्या जा सकती है, और हम किसी भी भर्ती से इसकी तुलना नहीं करेंगे, क्योंकि हर भर्ती का अपना एक अलग रुख होता है। अब अलग बच्चे होते हैं उसमें तैयारी करने वाले, और मतलब एक अलग ही लेवल होता है। तो हम ये नहीं कह सकते 2017 की भर्ती का कट ऑफ ये गया था, 2021 वाली भर्ती का कट ऑफ ये गया था, तो 2026 वाला उसके बेस पर ये 2026 की कट ऑफ ये जाएगी। तो ये चीज़ तो हम नहीं कर सकते। और रही बात इसकी आंसर की, पहले देखते हैं इसकी चर्चा की समझ ये है एसआई के आंसर की कब तक आएगी। आंसर की आज कल में आने वाली है। आजकल में है। ये 2-3 दिन में, 2 दिन 3 दिन में आ जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन लगेंगे, या फिर कल या परसों में आ जाए, जहाँ तक उम्मीद ये है। अब पेपर दे दिया तो आंसर की तो आएगी ही। और आंसर की क्या हमको लगता है कि ज़्यादातर बच्चे अपने मार्क्स जो है मिला ही लिए होंगे, क्वेश्चंस को मिला लिए होंगे यूट्यूब के द्वारा, या फिर चैट जीपीटी वगैरह कहीं से भी मिला लिया होगा। तो आपके मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 क्वेश्चन का फर्क पड़ेगा, तो वो वहाँ पर उस बात को छोड़िए। रही बात ये कि 4 शिफ्ट में ये पेपर हुआ है। सबसे बड़ा चीज़ यहाँ पर ये मैटर करता है, ये 4 शिफ्ट में पेपर हुआ है, तो इसलिए हम इसकी तुलना किसी अन्य भर्ती से न करते हुए हम इसकी तुलना इसी में ही करते हैं। 2026 की भर्ती है, इसी में ही करते हैं। तो यहाँ पर जो कट ऑफ पेपर का लेवल जो है वास्तव में इजी है। इजी इसलिए है क्योंकि जो अगर थोड़ी सी बहुत तुलना कर दिया जाए कांस्टेबल वाली पेपर का, हम पुराने भर्तियों का नहीं, कांस्टेबल भर्ती का पेपर, उसका पेपर का लेवल कहीं ना कहीं कुछ हार्ड था। उसका कुछ लेवल हार्ड था, या फिर कुछ कुछ तो टफ था। ये दरोगा वाली भर्ती का पेपर ये था कि बच्चे को इजी इसलिए लगा क्योंकि वो हार्ड लेवल की तैयारी करके गया था। और जो बच्चे हार्ड लेवल की तैयारी करते हैं तो वो इजी चीज़ों को छोड़ देते हैं। तो इजी चीज़ें वो अक्सर करके होता ना है कि चलो ठीक है, ये तो जब हार्ड पढ़ लिया तो ये तो आ ही जाएगा, ऐसा कुछ होता है। तो जब मेंटालिटी एक हमारी बन जाती है हार्ड की, तो इजी जो आसान चीज़ें होती हैं वो इतनी आसान हो जाती हैं कि वो हम हमारे दायरे से बाहर हो जाती है, या फिर हमारी थोड़ी सी लापरवाही से वो गलती हो जाती हैं। यही चीज़ें, यही गलतियाँ इस पेपर को हार्ड बनाई है। यही गलतियाँ इस पेपर को हार्ड और मॉडरेट बना दी हैं। और कुछ भी नहीं था इस पेपर में, अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं था इस पेपर में, बस यही गलतियां, क्योंकि हमारी मानसिकता पहले ही हार्ड पे थी। अब हार्ड से हमें अचानक से इजी पेपर देखने को जब मिला, तो वो चीजें अंदर से तभी होता है लापरवाही। वो लापरवाही उन चीजों को हार्ड बना दिया। और ये ऐसे, और वही लापरवाही जो संभाल लिया है वो इस बार भर्ती को ले जाएगा। वो इस बार दरोगा पक्का बनेगा, जो वही लापरवाही संभाल लिया है। और जिससे वो लापरवाही नहीं समझी है, माफ करना भाई, आपके कितने भी मार्क्स हैं वो आपको कहीं ना कहीं बाहर करते हुए नजर आ रहे हैं वो क्वेश्चन। क्योंकि इस पेपर में एग्जामिनर का यही चीज देखा गया है कि बच्चे के अंदर प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है। पेपर एग्जामिनर जो लेता है वो आपकी जानकारी को नहीं, प्रेजेंस ऑफ माइंड को ज्यादा देखता है कि आप इस पेपर में प्रेजेंस ऑफ माइंड को तौला गया है। पेपर तो वही था, लेवल सब इजी था, सबको पता थी अगर कोई कर लेता, लेकिन फिर भी हर बच्चा 140 पार नहीं गया है। ना हर बच्चा 100 मतलब अच्छे अच्छे मार्क्स नहीं लिया है। कुछ ही बच्चे हैं जो उतने अच्छे मार्क्स, क्योंकि जिनके प्रेजेंस ऑफ माइंड, माइंड पे कंट्रोल था, वो उन्होंने ही अच्छा स्कोर किया है। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि आप बहुत अच्छा किए हैं, आप बहुत बेकार किए हैं। पेपर का लेवल सबके लिए एक बराबर था। कठिनता इसमें कुछ नहीं थी। बस कठिनता क्या थी, यही कि हम अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से नहीं लड़ सके। जिनके भी मार्क्स या फिर जिनके भी पेपर अच्छे नहीं हुए उनका कारण बस यही है। इसलिए हम इसको किसी भी पेपर से ना तुलना करते हुए हम इसका जो है कटाव बताते हैं, महिला कटाव कितना जा सकता है। क्या जाने की उम्मीद है। अगर महिला जनरल की है, जनरल की महिला है, जनरल की है,
130 क्वेश्चन कर रही है, किसी भी शिफ्ट की है, किसी भी शिफ्ट की है, 130 क्वेश्चन कर रही है, 130 130 क्वेश्चन कर रही है, उसके बन रहे हैं, सही सही बन रहे हैं 130। ये भी छोड़िए, महिलाएं भी बहुत अच्छा स्कोर की हैं। 130 131 ले लीजिए, 131 क्वेश्चन, 131 क्वेश्चन कर रही हैं, इनके ठीक बन रहे हैं, तो वो अपने चांसेस बना कर रखें कि वो इस बार दरोगा बन रही हैं। 129 क्वेश्चन। ओबीसी के 129 ले लीजिए, सॉरी, ओबीसी के ओबीसी 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 महिला, इनके कितने होने चाहिए? तो ओबीसी की जो महिलाएं हैं, इनके जो कट ऑफ होने चाहिए, यहाँ पर हम बता देते हैं आपको। ओबीसी की जो महिला है, इनके क्या कट ऑफ होने चाहिए? जनरल के 131 हो गया, ओबीसी ओबीसी महिला 129 कर रही है, तो अपने आप को सेफ मान के चलिए, ज्यादा अंतर नहीं रहेगा। 129 130 जा सकती है कट ऑफ, इससे हाई इससे कम ना मानिएगा, क्योंकि बच्चे बहुत अच्छे स्कोर किए हैं इसमें। महिलाएं के भी भर भर की कट ऑफ है इसमें, और सीट बल्कि कम है, सीट कम ना होती तो ये कट ऑफ और लो जाती। सीट कम होने की वजह से कट ऑफ हाई जा रही है, सीट ना होने की वजह से कट ऑफ हाई जा रही है, बस इतना आप मेंशन कर लीजिएगा। सीट ना होने की वजह से, अगर यही यही सीट इसमें भी 9,000 के करीब रही होती, तो ये भी वही 2021 वाली दरोगा भर्ती का ही कट ऑफ चस्पा होता, ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन सीट ना होने की वजह से ही ये कट ऑफ हाई जा रही है। बाकी मार्क्स वैसे ही जैसे सब लोग हर भर्ती में किए हैं, वैसे इसमें भी है, कुछ अलग से नहीं है कि आसान था कि सबने उतनी मार दी है, सबने नहीं मारे हैं। जिसका प्रेजेंस ऑफ माइंड काम किया उसने ही अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं। ये हो गया। और रही बात एससी की, एससी महिलाएं अपने कट ऑफ 125 या 125 या 122 123 के आसपास चले। एससी महिलाएं अपना कट ऑफ, एससी महिलाएं, अब देखिए 123 के आसपास चले। और ईडब्ल्यूएस की जो महिलाएं हैं, वो अपने कट ऑफ को 127 क्वेश्चन के आसपास ले जाएं। ईडब्ल्यूएस की महिलाएं 127 126 के आसपास लेकर जाएं। और एसटी वाली अपने आप को, अगर पासिंग मार्क है और 100 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो वो अपने आप को सेफ मान के चले। एसटी की महिलाएं, हमारी तरफ से यूपीएसआई में जो फीमेल की कट ऑफ है, यही रहने वाली है। और जहां तक है, ये फाइनल कट ऑफ यही जाएगी। और देखिए रनिंग के लिए, तो रनिंग के लिए बहुत कम जाएगी, और कम जाएगी, 125 के आसपास जाए, शायद जनरल की जाए, क्यों इसलिए जाएगी क्योंकि उसमें कई गुना करके बुलाते हैं, और वहां पर बच्चे आपको मिल जाएंगे। उनको बच्चे उसी पर उतने ही मिलेंगे, तो गुना करके उस हिसाब से तो हमें नहीं करना ना, हमें फाइनल में कितना होगा इस चीज पे फोकस करना है। और फाइनल में मैंने ये कट ऑफ सारे फैक्टर को लेकर बताया है कि कितने बच्चे ना दौड़ पाए, मान लो इतने बच्चे जो बुलाए उसमें से कितने अच्छे बच्चे ना दौड़ पाए, रनिंग कर पाए, उस सब एरिया को लेकर के मैंने इस कट ऑफ को बताया है। यहाँ तक अगर आपके मार्क्स बन रहा है, तो आप 100% दौड़िए, रनिंग करिए, इसकी तैयारी करिए, क्योंकि जिस महीने में इसकी रनिंग हो गई, तो शायद हो सकता हो कट ऑफ, हो सकता हो इससे भी थोड़ी लो चली जाए, इससे हाई ना जाने की कट ऑफ। बाकी आपको कोई भी बताए कि हाँ इतनी कट ऑफ जाएगी, इतनी कट ऑफ, क्योंकि दौड़ना कितना भी हो, महिलाओं के लिए दौड़ना, रनिंग करना एक अपने आप पे चैलेंज होता है। भले 16 मिनट का टाइम दिया हुआ है, इस पे आप मत जाइएगा। रनिंग महिलाओं के लिए बहुत बड़ी चैलेंज होती है, एक 16 मिनट की रनिंग भी चैलेंज हो जाती है। तो इसलिए आप लोग रनिंग करना स्टार्ट कर दीजिए, और वो भी गर्मी के महीने में होगी रनिंग, तो अपना आप देख लीजिएगा। धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके कितने मार्क्स हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा।